नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं और वो आपके लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या अगले 72 आवर्स में एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, जिसकी वजह से वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। अभी भी वो उठ और चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस हो रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक नया मौका देंगे। एक अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो इस को एक मौका और देंगे ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ जाए और अपने वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो सामने वाले को पसंद नहीं होता, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इस रिश्ते में फिर से अगर डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से आगे बढ़ा जा सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद के साथ कि अगर वो कोशिश करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसलिए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द सन, जस्टिस, टू ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 4 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुविधा में हैं। आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं और ऑप्शन होते हुए भी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ में था। तो इसलिए आप जो है इस इसके लिए आप इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, तो उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिल सकता है। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने वाले हैं। महसूस करें कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो रुक चुका है, थम चुका है, जो समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह इस एनर्जी से बाहर निकला जाए, तो धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे
अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं एक्वेरियस के पर्सन। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनका दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है। उनको बार बार ये लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करते हैं, चीज़ों को बेंध कर रखा हुआ है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है, और काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है इस रिश्ते में, काफ़ी नेगेटिविटी है, अभी भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चला हुआ है। तो इसीलिए वो अभी अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। उनको महसूस होता है कि जब तक उनका दिल दुखना बंद नहीं होगा, उन चीज़ों को चेंज नहीं किया जाएगा जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं, और इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। और जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए था, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर वो उनके कास्ट के नहीं हैं, अदर कास्ट से हैं, रिलीजन नहीं है, और उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है या कुछ भी सिचुएशन है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वो उनसे शादी करने वाले नहीं हैं, वो यही एक्शन लेने वाले हैं, यही एक्शन सोच रहे हैं कि वो अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने वाले। वो सिर्फ और सिर्फ ये महसूस करते हैं, ये चाहते हैं कि अगर आप उनके रिलीजियस बंदे नहीं हैं तो आपको उनका वेट और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो आपको उस तरफ मूव ऑन करना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, या फिर उन्हें सही समय आने का, सही वेट आने का, जब वेट करना चाहिए सही समय आने का, जब तक ये लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, ये चीज़ें बंद नहीं हो जाती और हीलिंग मेडिटेशन इस रिश्ते में नहीं हो जाती, यानी कि हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड की जाती है। तो देखते हैं एक्वेरियस यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, वो क्या आपको संदेश देना चाहते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, मेडिटेट एंड contemplate. The energy is gaining momentum and bottom of the deck you are very close to achieve your goal. यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखकर कि वो अदर कास्ट से हैं या रिलीजियस नहीं है या जो भी सिचुएशन है, उन चीज़ों को देखकर अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उन्हें छोटे छोटे ऑब्स्टिकल की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके इसका रिजल्ट देखना चाहिए, फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को मेडिटेट करने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, और सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं, रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तो परेशानी हो सकती है। और एनर्जी, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी आपके फेवर में बढ़ रही है, यानी कि आपका साथ देगी अगर आप पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे, और अगर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दिल और दिमाग से सोचकर काम लेंगे, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स पर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे करके आप अपने जो आप अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या इस रिश्ते को छोड़ना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसके बहुत नज़दीक हैं। आप जो मंजिल आप पाना चाहते हैं उसके आप बहुत नज़दीक हैं, उसके बहुत करीब हैं। तो सोच समझकर जो भी डिसीज़न लें, वो आपको सोच समझकर डिसीज़न लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।